चलिए अब आ रही होगी आवाज़ ना। चलिए क्रॉप्स के ऊपर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कम ध्यान देना है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि क्रॉप्स जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है वो सेटअप है। जैसे कि अगर मैं कहूँ राइस का बोटेनिकल नेम क्या है, तो राइजा सेटाइवा है। कहीं ना कहीं जो है राइस की टोटल स्पीसीज कितनी है, 24 है, कितनी कल्टीवेटेड है, तो बेसिक चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इससे अच्छा है कि आप माइनर जो सब्जेक्ट्स है आपके, एक्सटेंशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एलपीएम हो गया, इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा। क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन से अगर क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और वो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप लोग कर दोगे। लेकिन एक ब्रीफ फॉर्म में हम इनको पढ़ लेंगे तो आपके भी दिमाग में एक रिफ्रेशिंग हो जाएगा कि हमने पल्सेस कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां से आप लोग इनको कवर कर लेना। एक बार हम इनका बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए, मोनू मीना, विक्रम, नारायण, विकास, पुष्कर, विक्रम बेनीवाल, बलजीत, मोहित मीना, पारुल सोनी, सुनीता। चलिए, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। और आज की ये क्लास जो है हमारी पल्स क्रॉप के बारे में है। थोड़ा बेसिक हम जो है पल्सेस के बारे में देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। पल्सेस, अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस जो है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? मैंने आपको कहा था कि पुर्तगाली वर्ड से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? पुर्तगाली वर्ड, या मैंने वहां पर आपको पोर्तुगीज लिखा था, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि किस वर्ड से लिया गया है? पोटेस से लिया गया है। और पोटेस का मीन अगर हम बात करते हैं, इसके अर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? सूप होता है। क्या होता है? सूप। और सूप जो है वो किस में रिच होता है? प्रोटीन रिच होता है। किस में रिच होता है? प्रोटीन रिच। तो ऐसे क्रॉप प्लांट जिनके अंदर किस में रिचनेस होगा? प्रोटीन में रिचनेस होगा, उनको हम क्या बोलते हैं? पल्सेस कहा जाता है। क्लियर है? तो पल्सेस जो है वो किस वर्ड से लिया गया है? फ्रेंच या पुर्तगाली शब्द से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? पोटेज है। पोटेज का मतलब क्या होता है? सूप होता है। और सूप जो है वो किस में रिच होता है? प्रोटीन रिच होता है। ये चीज क्लियर है? मैंने आपको कहा था कि जितनी भी पल्सेस है वो पल्सेस एक ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसका नाम क्या है? जिसकी फैमिली क्या है? लेग्यूम फैमिली है। कौन सी फैमिली है? लेग्यूम फैमिली है। और लेग्यूम जो है एक लेटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है लेगिन। क्या नाम है? लेगिन। और लेगिन का मतलब होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ऑल द पल्सेस आर बिलोंग टू द लेग्यूम फैमिली। सभी पल्सेस जो है, ऑल पल्सेस जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है? लेग्यूम ग्रुप से बिलोंग करती है। क्या सभी लेग्यूम, ऑल लेग्यूम पल्सेस होती है क्या? नहीं होती है। इसका एक्सेप्शन हम देख सकते हैं कि जो आपका ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, वो सभी किस फैमिली से बिलोंग करती है? लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो पल्सेस नहीं है। ये चीज क्लियर है? ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम जानते हैं। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों की अगर हम बात करें, तो देखिए पल्सेस जो है वो जनरली कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है खरीफ पल्सेस और एक होती है रबी पल्सेस। अगर हम खरीफ पल्सेस की बात करें तो खरीफ पल्सेस में कौन कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट पीजन पी। कौन सा है? पीजन पी। सेकंड अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ग्रीन ग्राम, जिसको हम गोल्डन ग्राम भी बोलते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उड़द बीन। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मोथ बीन। ठीक है, काउपी हो सकता है। इसके अलावा एक और है आपका हॉर्स ग्राम। टोटल जो है खरीफ की पल्सेस कितनी है? 6 पल्सेस है। कितनी है? 6 पल्सेस है। देखिए इनमें से आप कुछ पल्सेस को जानते हैं। कौन कौन सी? अगर हम बात करें कि पीजन पी, अरहर को भी जानते हैं। ग्रीन ग्राम हो गया, उड़द बीन हो गया। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है किसमें? मौत बीन में, काउपी में और हॉर्स ग्राम के अंदर। तो याद रखना ये तीनों भी किस ग्रुप से बिलोंग करती है? खरीफ से बिलोंग करती है। रबी पल्सेस की अगर हम बात करें तो रबी पल्सेस के अंदर आप सभी जानते हैं फर्स्ट वन कौन सा हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, जिसको हम साइसर एरियंटिनम बोलते हैं। सेकंड आपका पी हो जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें तो राजमा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो लेंटिल हो जाएगा। ठीक है, ये चारों जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है? रबी की पल्सेस है। देखिए बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता है। यहां से इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन। अगर हम जर्मिनेशन की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि जब भी हम अंकुरण की बात करते हैं, जर्मिनेशन की बात करते हैं, तो जर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन सा? हाइपोजियल। और एक कौन सा होता है? इपीजियल। मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी ऑल रबी पल्सेस, क्या कहा था?
ऑल रबी पल्सेस के अंदर जो है किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेकिन एक्सेप्शन मैंने यहां पर बताया था क्या, राजमा। क्या बताया था, राजमा। राजमा के अंदर किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। कौन से प्रकार का पाया जाता है, इपीजियल जर्मिनेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें जितनी भी आपकी ऑल खरीफ पल्सेस की अगर हम बात करते हैं, सभी खरीफ पल्सेस में किस प्रकार का पाया जाता है, इपीजियल। एक्सेप्शन क्या था यहां पर, पिजन पी। पिजन पी में किस प्रकार का पाया जाता था, हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता था। ये सारे पॉइंट्स जो है हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रखे हैं। एक बार हम स्लाइड्स पर जाते हैं। देखिए सबसे पहले पल्स क्रॉप लिखा हुआ है, खरीफ पल्सेस की बात करें तो मूंग बीन, उड़द बीन, मोद बीन, अरहर। इसके अलावा हम और क्या क्या लिख सकते हैं, मूंग आ गया, उड़द आ गया, मोद बीन आ गया, अरहर आ गया, और क्या लिख सकते हैं, काउपी। क्या लिख सकते हैं, काउपी। और काउपी के अलावा एक और हो जाएगा आपका कौन सा, हॉर्स ग्राम। कौन सा हो जाएगा, हॉर्स ग्राम। क्लियर है। रबी पल्सेस की अगर हम बात करें तो ग्राम है, पी है, लेंटिल है। लेंटिल के अलावा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, राजमा। कौन सा हो जाएगा, राजमा। द वर्ड पल्सेस डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच पोटेज मींस क्या होता है, सूप होता है या दाल होता है, दैट इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके बाद लेग्यूम की बात करें तो लेग्यूम कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है, लैटिन लैंग्वेज, लेगिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, कलेक्ट होता है या गेदर होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पोड कहा जाता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज वेरी पुअर ऑफ पल्स क्रॉप। जनरली आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करते हैं तो हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, इकोनॉमिक इल्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल इल्ड इनटू 100 होता है। और बायोलॉजिकल इल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सा, ग्रेन प्लस स्ट्रा। और जनरली हम इकोनॉमिक इल्ड किसको कंसीडर करते हैं, ग्रेन को करते हैं। क्लियर है। यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज वेरी पुअर ऑफ पल्स क्रॉप। ऐसा क्यों है, इसको हम रीजन देखते हैं। और यहां पर एक और पॉइंट मेंशन है कि अरहर इज हैविंग लोवेस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स। लोवेस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका है, अरहर का है। देखिए अगर हम अरहर के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अरहर किस सीजन की क्रॉप है, अरहर जो है वो किस सीजन की है, खरीफ सीजन की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरहर, या अरहर को जनरली हम क्या बोलते हैं, पिजन पी। क्या कहा जाता है, पिजन पी कहा जाता है। पिजन पी को एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, रेड ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड ग्राम कहा जाता है। जनरल पिजन पी अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर दो प्रकार की पिजन पी ग्रो की जाती है। इंडिया के अंदर पिजन पी के दो टाइप्स हैं। एक पिजन पी जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है, और दूसरी पिजन पी है जो कि साउथ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए पिजन पी जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ग्राम। अगर इसके बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो क्या होता है, केजनस केजान। क्या होता है, केजनस केजान होता है। अब केजनस केजान वेराइटी यहाँ पर जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकता है आपका फ्लेवस। कौन सा हो सकता है, फ्लेवस। एक हो सकता है केजनस केजान बाइकोलर। कौन सा हो सकता है, बाइकोलर। तो अगर मैं आपसे पूछूं केजनस केजान फ्लेवस और केजनस केजान बाइकोलर, ये चीज क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जनरली जब हम बीए करने के लिए जाते हैं तो बीए को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, बी और ए लिखा जाता है। ठीक है। तो बाइकोलर जो है, इस बाइकोलर को कहा जाता है अरहर। क्या कहा जाता है, अरहर। और जबकि फ्लेवस को कहा जाता है तूर। क्या कहा जाता है, तूर। आपने सुना होगा कि एक तूर की दाल होती है, अरहर की दाल होती है। जनरली केजनस केजान जो होता है, पिजन पी जो होता है, उसको अगर वो साउथ इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है तो साउथ इंडिया के अंदर उसे कहा जाता है फ्लेवस। क्या कहा जाता है, फ्लेवस। और जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर उसे कहा जाता है क्या, बाइकोलर। क्या कहा जाता है, बाइकोलर। क्लियर है। एक बार हम इनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं पिजन पी के अंदर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पिजन पी को जो है तूर की दाल कहां पर कहा जाता है, साउथ इंडिया में। कहां पर, साउथ इंडिया में। और जनरली अगर हम बात करें अरहर की दाल जो है वो कहां पर कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया। कहां पर, नॉर्थ इंडिया के अंदर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो साउथ इंडिया के अंदर जो पिजन पी ग्रो की जाती है उसे हम तूर की दाल बोलते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है या लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, तो याद रखना है शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ अर्ली मैच्योरिटी, शॉर्ट प्लांट, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जबकि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो शॉर्ट ड्यूरेशन है तो ये कौन सा हो जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। इसके अलावा अर्ली मैच्योरिटी है तो कौन सी हो जाएगी, लेट मैच्योरिटी।
शोर्ट प्लांट है तो कौन सा हो जाएगा, टाल प्लांट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखना है, साउथ इंडिया के अंदर साउथ किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से, तो मेनली जो ये ग्रो की जाती है वो किस पर्पज से, सीड पर्पज से। जबकि ये वाली जो है इसके पर्पज की अगर हम बात करते हैं तो पर्पज जो है कवर क्रॉप के रूप में, फोडर क्रॉप के रूप में और शेड क्रॉप के रूप में। आपसे पूछा जा सकता है कि केजनस केजान का टेस्ट वेट कितना होता है, तो टेस्ट वेट याद रखना है 72 ग्राम होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे पिजन पी से पूछा जा सकता है, केजनस केजान से पूछा जा सकता है, रेड ग्राम से पूछा जा सकता है। जनरली याद क्या रखना है, पिजन पी जिसको हम रेड ग्राम बोलते हैं या फिर जिसे क्या कहा जाता है, केजनस केजान कहा जाता है, भारत के अंदर जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक फ्लेवस होती है और एक बाइकोलर होती है। फ्लेवस की बात करते हैं तो फ्लेवस को क्या कहा जाता है, तूर की दाल कहा जाता है, जो मेनली कहां ग्रो की जाती है, साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर जो ग्रो की जाएगी तो ऐसे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन की है, अर्ली मैच्योरिटी होता है, शॉर्ट प्लांट है और इसका पर्पज क्या है, सीड पर्पज से इसको ग्रो किया जाता है। जबकि इसके विपरीत जो है वो कौन सा हो जाएगा, आपका नॉर्थ इंडिया वाला हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, याद रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो पिजन पी का कितना बताया है यहाँ पर, 19%। कितना बताया है, 19%। हार्वेस्ट इंडेक्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इसके केस में याद रखना है कि पिजन पी के केस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए ग्रेन और स्टोवर रेशो, ग्रेन और स्टोवर रेशो, तो याद रखना है ग्रेन और स्टोवर रेशो जो है 1:2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक, इसके अलावा एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, स्टिक और पोड रेशो। स्टिक जो है 6 से 8:1, स्टिक का मतलब होता है ब्रांचेस, पोड का मतलब होता है फलियां। पिजन पी के एक प्लांट में अगर 6 से 8 ब्रांचेस हैं तो फलियां केवल कितनी बनती है, एक बनती है। जब ब्रांचेस ज्यादा है और फली कम है तो जाहिर सी बात इसका जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो क्या होगा, लोवेस्ट होगा। हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो हमेशा जो है किसके इनवर्स होता है, उसके स्ट्रा के। जिस क्रॉप प्लांट के अंदर जितना ज्यादा स्ट्रा उसका हार्वेस्ट इंडेक्स उतना ही क्या होता है, कम होता है। ये चीज क्लियर है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो पिजन पी का जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो कितना है, 19% है। पिजन पी के अंदर ग्रेन और स्टोवर रेशो कितना होता है, 1:4 होता है। स्टिक और पोर्ट रेशो कितना होता है, 6:, मतलब 6 से 8:1 होता है। इसके अलावा कुछ वेराइटी जो है आपको पिजन पी के केस में याद रखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी की अगर हम बात करें तो कौन सी है, ICPH8, तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। इसके अलावा बच्चों यहां पर 2 पॉइंट और आपको याद रखना है। एक इसकी वैरायटी जिसका नाम है प्रभात, कौन सी है, प्रभात, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी। प्रभात के अलावा एक और है प्रभात एंड UPAS 110, ठीक है, उपास 110, यानी प्रभात और उपास जो है कौन से वेराइटीज है, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ICPH8 जो है वो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है, पिजन पी के अंदर इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। UPAS 110 यानी ये 110 दिनों के अंदर पककर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, ठीक है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पिजन पी ग्रो की जाती है उसका नाम क्या है, तो जाहिर सी बात है उसको कौन सी दाल बोलते हैं, अरहर की दाल बोलते हैं। जिसका पर्पज क्या होता है, जिसका पर्पज होता है ग्रेन नहीं है, जिसका पर्पज क्या है, आपका कवर क्रॉप्स के रूप में, फोडर क्रॉप्स के रूप में या फिर सेड क्रॉप्स के रूप में जिसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। विकास नागर पूछ रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, जिसको हम 0 डिग्री केल्विन से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है कि वह टेम्परेचर जिस पर जो है मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, जीरो एक्टिविटी होती है, और वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। अगर हम टेम्परेचर की रेंज में लिखे तो इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन बोलते हैं। अगर इससे आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो कितना होगा, तो जाहिर सी बात है डिग्री केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस कितना होता है, 273 होता है। अब यहां पर क्या है, डिग्री केल्विन की जगह 0 हो जाएगा, बराबर C प्लस 273, तो 273 इधर जाएगा तो किसका होगा,
माइनस का होगा, तो जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू जो है -273 डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है और 0 डिग्री केल्विन भी हो सकती है। ये चीज क्लियर है कि वह लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी जीरो होती है, सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को यहां तक? इसके पहले ये पॉइंट्स आपने लिख लिए क्या? पीजन पी वाले लिख लिए? लिखे? चलो एक बार इनको लिख लीजिए। ये सारे पॉइंट्स तो आप लोगों को क्लियर है, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पीजन पी का ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप लिख लीजिए। शेड का मतलब छाया, ठीक है। एवेन्यू क्रॉप के रूप में जो है इसको लगाया जाता है। $72 ग्राम टेस्ट वेट ही है ये पीजन पी का। जनरली इनका क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। जनरली अगर हम देखा जाए तो एक पोड के अंदर जो है लगभग 2 से 3 ग्रेन पाए जाते हैं इसमें, 2 to 3 ग्रेन पर पोड। और यहां पर जो है एक पोड के अंदर जो है 3 to 5 ग्रेन पर पोड। ये और आप लिख सकते हो। लिखाइए, नेक्स्ट करें। एक बार ये पॉइंट और मेंशन कर लीजिए। पिजन पी के अंदर ग्रेन स्टोवर रेशो आपसे पूछा जा सकता है 1:4 होता है, या फिर स्टिक पोड रेशो। स्टिक का मतलब ब्रांच होता है, यानी हरर के 6 से 8 अगर शाखाएं हैं तो उसमें फलियां केवल कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रो वाला पोर्शन ज्यादा है और ग्रेन वाला पोर्शन क्या है? कम है। ICPH 8 हमने बात किया है, प्रभात और UPS 110 क्या 120, यूपीएस 110 भी है। इसकी लगभग जो है ये 110 से 120 दिन के अंदर परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च IIPR कहां पर है? कानपुर के अंदर है। कहां है? कानपुर के अंदर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी ARO का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है, इसका राजस्थान में रीजनल रिसर्च कहां है? रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के अंदर इसका रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था ARO 2022 के अंदर इकोनॉमी के अंदर। अगर पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च का हेडक्वार्टर कहां है, तो याद रखना है कहां है? कानपुर के अंदर है। लेकिन IIPR का रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर है? बीकानेर में है। कहां है? बीकानेर के अंदर। ये चीज याद रखना है, ठीक है। ऑल लेग्यूम क्रॉप डू नॉट क्या लिखा हुआ है? ऑल लेग्यूम क्रॉप डू नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सेप्शन राजमा। राजमा के अलावा सभी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसका हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले लिखा है। इस वजह से राजमा के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए सीरियल क्रॉप ट्रीट किया जाता है, ठीक है। हाईएस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द लुर्सिन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है? लुर्सिन के द्वारा। आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका रेजिडुअल नाइट्रोजन इफेक्ट जो है, रेजिडुअल नाइट्रोजन इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम रेजिडुअल नाइट्रोजन इफेक्ट जो है वो कौन सी क्रॉप का सबसे ज्यादा होता है? मैंने आपको बताया था, याद रखना, लेंटिल। कौन सा है? लेंटिल क्रॉप का, ठीक है। देखो मैक्सिमम रेजिडुअल नाइट्रोजन इफेक्ट का मतलब ये हो गया, एक तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी फील्ड कंडीशन के अंदर, लाइव कंडीशन के अंदर टोटल कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, वो कौन कर रहा है? लुर्सिन कर रहा है। हार्वेस्टिंग के बाद जो उसके स्टेबल्स हैं, वो स्टेबल्स अवशेष जो है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो रेजिड्यू इफेक्ट के रूप में छोड़ रहा है, वो कौन सी क्रॉप है? लेंटिल है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन भी किसमें होता है? लेंटिल, जिसको हम मसूर की दाल बोलते हैं, ठीक है। ऑल पल्सेस आर लेग्यूम बट ऑल लेग्यूम्स आर नॉट पल्सेस। ये चीज आप लोगों को क्लियर है। मध्य प्रदेश इज इंडिया लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश। ये डाटा वाली एक अपन क्लास लेंगे, उसके अंदर इनको मेंशन कर लेंगे। ऑल लेग्यूम्स रिच इन लाइसिन अमीनो एसिड। सभी पल्सेस जो है वो किसमें ज्यादा होती है? लाइसिन अमीनो एसिड ज्यादा पाया जाता है और दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन। ये सीड रेट वाला पोर्शन जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। ग्राम जिसको हम बंगाल ग्राम बोलते हैं, चिकपी बोला जाता है, साइसर एरियंटीनम कहा जाता है। और साइसर एरियंटीनम का जो ओरिजिन पहले से वो कहाँ है?
साउथ वेस्ट एशिया, जिसकी सीड रेट याद रखनी है आपको 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन इस साइसर एरियंटिनम में भी दो होते हैं, कौन कौन से? एक देसी होता है और एक कौन सा होता है? काबुली होता है। ठीक है, तो ग्राम की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? चना कहा जाता है या फिर बंगाल ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल ग्राम। ये जो है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक तो होता है देसी, जिसको हम ब्राउन ग्राम भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ब्राउन ग्राम। और एक होता है काबुली। काबुली की अगर हम बात करते हैं तो काबुली को व्हाइट ग्राम कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? व्हाइट ग्राम। अगर 2n नंबर की बात करते हैं तो 2n नंबर कितना होता है? 14 होता है। इसका कितना होता है? 2n नंबर 16 होता है। इसके सीड की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीड जो है वो रफ सीड होता है। कौन सा होता है? रफ सीड। इसका सीड की अगर हम बात करते हैं तो स्मूथ होता है। ठीक है, अगर एंथोसाइनिन की बात करते हैं, लीफ में एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन यहां पर हाई होता है और इधर जो है लो होता है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और आपको याद रखना है। टेस्ट वेट की अगर हम बात करते हैं, टेस्ट वेट जनरली 140 से 200 ग्राम होता है और इधर जो है आपको याद रखना है 340 से 375 ग्राम होता है। ठीक है, सीड रेट की अगर हम बात करते हैं तो सीड रेट जो है जनरली इसकी 60 टू 80 केजी पर हेक्टेयर होती है। इसकी सीड रेट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80 टू 100 केजी पर हेक्टेयर होती है। ठीक है, तो देखिए ग्राम की अगर हम बात करें तो ग्राम को हम क्या बोलते हैं? साइसर एरियंटिनम कहा जाता है। और साइसर जो है यहाँ पर ग्रीक वर्ड है जो साइसेरो से लिया गया है, और जबकि एरियंटिनम जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका मतलब एराइज होता है या रोमन रैम शेप। ठीक है, साइसर एरियंटिनम पूछा जा सकता है किस लैंग्वेज का है, तो याद रखना है ग्रीक प्लस लैटिन। ग्रीक वर्ड कौन सा है? साइसेरो। और एरियंटिनम एराइज से लिया गया है, जो कि एक आपका लैटिन वर्ड है, जो किस शेप का होता है? रेम शेप का होता है। शेप का जो मेल पार्ट होता है या मेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेम कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। देसी को हम कौन सा चना बोलते हैं? ब्राउन ग्राम बोला जाता है। या फिर काबुली को क्या कहा जाता है? व्हाइट चना कहा जाता है। 2n बराबर कितना होता है? 14। 2n बराबर कितना होता है? 16। इसके बाद में सीड की बात करें तो इनका सीड कैसा होता है? रफ होता है। इनका सीड कैसा होता है? स्मूथ होता है। एंथोसाइनिन कंटेंट की बात करें तो हाई किस में होता है? देसी में। लो किस में होता है? काबुली के अंदर। टेस्ट वेट अगर आपसे इंडिविजुअल पूछा जाए तो याद रखना है 140 से 200 ग्राम किसका होता है? देसी का। जबकि मोटा चना किसका होता है? काबुली का, 340 से 375 ग्राम। अगर हम बात करें सीड रेट की तो 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर किसकी है? देसी की। अगर हम बात करें काबुली की तो कितनी होती है? 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। ये चीज क्लियर है। इसके अलावा दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो चने से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसकी जो है सीड सोविंग से रिगार्डिंग, सीड सोविंग, सीड सोविंग के अंदर इसके लिए जो सीड बेड है वो कैसे होना चाहिए? रफ सीड बेड। कौन सी सीड बेड बनाई जाती है? रफ सीड बेड। रफ सीड बेड का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो क्लोड्स क्या होते हैं? थोड़ी बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े क्लोड्स होते हैं। अब बड़े बड़े क्लोड्स के बीच में एरेशन जो है वो क्या होगा? अच्छा होगा। तो गुड एरेशन के लिए जो है, गुड एरेशन के लिए जो है वो कौन सी सीड बेड तैयार की जाती है? रफ सीड बेड। बिकॉज जो चना है वो किससे प्रति सेंसिटिव होता है? एरेशन के प्रति सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है? सेंसिटिव होता है। इस वजह से उसके लिए कौन से सीड बेड तैयार करते हैं? रफ सीड बेड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। रफ सीड बेड जो है वो किस क्रॉप के लिए बनाई जाती है? तो याद रखना है ग्राम के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि गुड एरेशन उसको मिल जाए। समझ में आया ये चीज? इसके अलावा सोविंग से रिगार्डिंग दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम अर्ली सोविंग करते हैं और एक हो जाएगा आपका लेट सोविंग। अगर अर्ली सोविंग करते हैं तो किसका इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है? मोर इन्फेस्टेशन ऑफ
विल्ट। और लेट सोविंग अगर हम करते हैं तो मोर इन्फेस्टेशन ऑफ हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसलिए ऑप्टिमम टाइम की अगर हम बात करते हैं याद रखना है 15 से 25 अक्टूबर, ठीक है। ग्राम की अगर आप अर्ली सोविंग करते हो तो किसका इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है? विल्ट का इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है। रीजन क्या है? जब आप अर्ली सोविंग करते हो तो जाहिर सी बात है अक्टूबर के महीने में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से विल्ट का प्रकोप क्या होता है? ज्यादा होता है। लेट सोविंग अगर आप करते हो तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का इन्फेस्टेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। इन दोनों से बचने के लिए ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग कितना है? 15 से 25 अक्टूबर। कितना है? 15 से 25 अक्टूबर। विल्ट से बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्थ ऑफ सोविंग 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है, याद रखना है। प्रोटेक्ट एज डेप्थ ऑफ सोविंग 8 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रहेंगे आप लोगों को भाई। सीड सोविंग की बात करते हैं तो रफ सीड बेड, गुड एरेशन उसको मिल जाए। इसके अलावा सोविंग की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली और लेट सोविंग दोनों ही क्या है? हार्मफुल है। इसलिए ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग कितना है? 15 से 25 अक्टूबर है। विल्ट के इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए हमें डेप्थ ऑफ सोविंग कितना रखना है? 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं। मूंग और ग्रीन ग्राम की बात करते हैं तो जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन ग्राम कहा जाता है। विग्ना रेडिएटा, ओरिजिन पैलेस क्या है? इंडिया। सीड रेट याद रखना है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। मोथ बीन विग्ना एक्वेंटिफोलिया 10 केजी पर हेक्टेयर। काउपी जिसको चौला बोलते हैं, किडनी बीन बोलते हैं, विग्ना साइनेंसिस या विग्ना अनग्यूकिलाटा। पहले साइनेंसिस इसको लिखा जाता था लेकिन अभी क्या लिखा जाता है? विग्ना अनग्यूकिलाटा रखा जाता है। याद रखना है इसका ओरिजिन पैलेस आपको याद रखना है। काउपी का ओरिजिन पैलेस जो है वो क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका। इसके अलावा लेंटिल या मसूर की दाल की बात करें तो लेंस एस्कुलेंटम मेडिटेरियन रीजन। और सीड रेट कितना है इसका? 30 to 40 केजी। इसके अंदर एक पॉइंट याद रखना है, हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। हाईएस्ट प्रोटीन लगभग 24.5% इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। फ्रेंच बीन की बात करते हैं, राजमा जिसको हम किडनी बीन बोलते हैं। यहाँ पर काउपी के अंदर जो किडनी बीन लिखा हुआ है उसको आप क्रॉस कर लीजिएगा। किडनी बीन किसको बोलते हैं? फ्रेंच बीन को कहा जाता है, ठीक है। फेजोलियस वल्गेरियस सेंट्रल मैक्सिको, और इसकी सीड रेट कितनी होती है? 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। पी की अगर हम बात करते हैं तो पी का पाइसम सेटाइवम मेडिटेरियन रीजन, और इसकी सीड रेट कितनी होती है? 60 to 80 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम मटर की बात करते हैं तो मटर जनरली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक गार्डन पी होता है और एक कौन सा होता है? फील्ड पी होता है। गार्डन पी को हम क्या बोलते हैं? पाइसम सेटाइवम वेराइटी होटेंस। और पाइसम सेटाइवम वेराइटी आर्वेंस कौन सा है आपका? फील्ड पी है। कौन सा है? फील्ड पी। केनिंग पर्पस से कौन सा यूज किया जाता है? गार्डन पी यूज किया जाता है। जबकि सीड पर्पस से कौन सा आपका? फील्ड पी यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सभी पल्सेस जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? लेग्नोसी फैमिली से। फ्रूट टाइप को हम क्या बोलते हैं? पोड कहा जाता है। इन्फ्लोसेंस की बात करते हैं तो कौन सा होता है? रेसिम होता है। बच्चों रेसिम क्या होता है? जनरली अगर हम बात करें स्पाइक के बारे में, ठीक है, तो स्पाइक किसके अंदर पाया जाता था? वीट के अंदर पाया जाता था। और स्पाइक के अंदर इस तरीके से जिगजैग पैटर्न के अंदर क्या लगे हुए होते थे? स्पाइकलेट्स लगे हुए होते थे। ये चीज क्लियर है। अगर हम रेसिन की बात करते हैं तो रेसिन के अंदर क्या होता है कि जनरली किसी भी अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर जो ब्रांच होगी या उसकी लीफ का जो एक्सिल पार्ट होगा इस तरीके से क्या होता है? फ्रूट फॉर्मेशन होता है। यानी इस तरीके से जो है आपका पोड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिन कहा जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो सभी खरीफ की पल्सेस के अंदर 2n बराबर कितना होता है? 22 होता है। कितना होता है? 22। एक्सेप्शन क्या है? कुल्थी। और कुल्थी को हम क्या बोलते हैं? हॉर्स ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्स ग्राम। माइक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम जिसे कहा जाता है, जिसका नाम क्या है? कुल्थी है। और जिसके अंदर कितना होता है? 2n बराबर 24। सभी रबी पल्सेस के अंदर जो है 2n बराबर कितना होता है? 14 होता है। एक्सेप्शन क्या है आपका? साइसर एरियंटिनम काबुलियम, ठीक है, जिसके अंदर कितना होता है? 2n बराबर 16 होता है। जर्मिशन टाइप इन पल्सेस क्रॉप, बहुत अच्छे से हमने इसको कवर कर रखा है, आप लोगों को भी पता है। सभी जो रबी पल्सेस है उन रबी पल्सेस में कौन सा होता है? हाइपोजियल जर्मिशन है। लेकिन राजमा जो है रबी पल्सेस होने के बावजूद जो है उसके अंदर हाइपोजियल नहीं होता है, उसके अंदर कौन सा होता है?
ईपीजीएल। सभी खरीफ पल्सेस के अंदर कौन सा होता है? ईपीजीएल। लेकिन अगर हम पिजन पी की बात करते हैं, अरहर की बात करते हैं, तो वो भी किससे ग्रुप से बिलोंग करती है? खरीफ पल्सेस से। लेकिन एक्सेप्शन है, उसके अंदर किस प्रकार का पाया जाता है? हाइपोजियल। सभी सीरियल्स के अंदर जो जर्मिनेशन होता है वो किस प्रकार का होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अमंग ऑल दी पल्सेस क्रॉप, यहाँ पर ये ग्रीन गलत लिखा हुआ है, इसको काट के जो है यहाँ पर आप लेंटिल लिख लेना। लेंटिल के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। एवरेज अगर हम बात करें तो 24.5 से लेकर 25% तक जो है प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, और जबकि अदर जो पल्स क्रॉप है उनके अंदर 22 से 24% जो है वो प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ग्राम के अंदर अगर प्रोटीन की बात करें तो 21% और फैट की बात करें तो 4%। ठीक है, लेंस एस्कुलेंटम है 20, ये यहाँ पर लेंटिल की बात की जा रही है। ठीक है, लेंस एस्कुलेंटम जो है लेंटिल की अगर हम बात करते हैं तो 24.5% क्या है? प्रोटीन है। 11% वाटर एंड 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन पॉइंट्स को अगर आपको याद नहीं रखना है। अब बात आती है कि कहा जाता है कि हमें जो है स्प्राउटेड मूंग खाना चाहिए, यानी अंकुरित जो है मूंग खाने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर किसकी अधिकता होती है? विटामिन सी की अधिकता होती है। तो याद रखना है, स्प्राउटेड पल्सेस हैज मोर विटामिन सी। ग्रीन ग्राम इज इजीली डाइजेस्टेबल। ग्राम इज आल्सो नोन एज अ घोड़ा दाल। इसे क्या कहा जाता है? घोड़ा दाल के नाम से जाना जाता है। जनरली आपने देखा होगा जितने भी हॉर्सेस हैं उन हॉर्सेस के लिए इज अ फीडिंग मटेरियल जो हम किसका यूज करते हैं? चने का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जब किसी की शादी होती है, आप शादी होती है तो जब दूल्हे की बारात निकाली जाती है तो जो दूल्हे की माँ होती है वो क्या करती है? जो घोड़ा या घोड़ी होती है उसको क्या खिलाती है? चने खिलाते हैं। और आपका जो है बंगाल ग्राम खिलाया जाता है। सोर इन ग्राम लीव्स, याद रखना है कि जो चना होता है उस चने की जो पत्ती है उसमें जो खट्टापन है वो किसकी वजह से आता है? मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। और सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड कितना होता है? 96%। ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है? 4%। ग्राम हैज द हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन अमंग दी ऑल पल्सेस। जितनी भी पल्सेस है इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एरिया और प्रोडक्शन किसका है? ग्राम का है। ग्राम इज रिक्वायर्ड क्लोड सोइल। क्लोड सोइल का मतलब होता है रफ सीड बेड। कौन सा सीड बेड? रफ सीड बेड। लेथाइरस सेटाइस इंडियन पी, ब्लू स्वीट पी या व्हाइट पी, चुकलिंग पी या ग्रास पी या केसारी दाल, जिसके अंदर हैज न्यूरॉन टॉक्सिन कॉल्ड द ओडीएपी। यहां पर ओडीएपी की फुल फॉर्म जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको हम एक बार समझते हैं। देखिए, अगर हम लेथाइरस की बात करते हैं तो लेथाइरस आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। लेथाइरस जो है वो रबी की पल्स है या खरीफ की पल्स है? रबी की पल्सेस या खरीफ की पल्सेस? रबी पल्स है या खरीफ पल्स है? अरे यार, मैंने कहा कि आपको ग्राम याद रखना है, पी आप लोग जानते हो, इसके अलावा जो है आपको दो ही तो नाम याद रखना है। एक आपको राजमा याद रखना है। ठीक है, कौन सा याद रखना है? राजमा। तो राजमा का नाम क्या है? लेथाइरस। ठीक है, सॉरी, फ्रेंच बीन कहा जाता है। एक होता है आपका राजमा जिसको हम फ्रेंच बीन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका लेथाइरस जिसको हम केसारी की दाल बोलते हैं, जिसको हम लेथाइरस सेटाइवस कहा जाता है। बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? लेथाइरस सेटाइवस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन। और न्यूरोटॉक्सिन को हम दो तरीके से, ओडीएपी और एक जो है बीओएए। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बीटा एन ऑक्साइड डाई अमीनो प्रोपोनिक एसिड। और जबकि बीओए की बात करते हैं तो बीटा एन ऑक्साइड अमीनो LA9। लेथाइरस के अंदर बोआ की अगर मात्रा की बात करें तो जनरली जो है 0.1 टू 2.5% होती है, जो कि क्या होती है? हार्मफुल। लो कंटेंट वेराइटी। बायो 212 और एक है आपका प्रति, जिसके अंदर 0.1% BOA पाया जाता है।
लेथाइरस जिसको हम खेसारी की दाल कहा जाता है, जो कि एक रबी पल्स है जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन पाए जाते हैं। एक है आपका BOAA और एक है आपका ODAP। ODAP की फुल फॉर्म क्या है? बीटा एन ऑक्साइल डाई एमिनो प्रोपियोनिक एसिड होता है, जबकि BOAA की फुल फॉर्म क्या है? बीटा एन ऑक्साइल अमीनो एलेनाइन होता है। ये दोनों जो है वो किसका काम करते हैं? न्यूरोटॉक्सिन का काम करते हैं। लेथाइरस या केसारी की दाल के अंदर बुआ की मात्रा की बात करें तो कितना होता है? 0.1 से लेकर 2.5%, जो कि क्या है आपका? हार्मफुल है। तो लो बुआ कंटेंट वाली वैरायटी कौन कौन सी है? तो याद रखना है, लो बुआ कंटेंट वैरायटी की अगर हम बात करें तो बायोल 212 है और एक आपकी कौन सी है? प्रतीक है, जिसके अंदर BOA की मात्रा कितनी होती है? 0.1% से भी क्या होती है? कम होती है, लेस देन 0.1% होती है। एक बार आप इसको लिखिए। इसको हम खेसारी की दाल बोलते हैं, लेथाइरस सेटाइवस। बोआ की एवरेज कंटेंट आपसे पूछा जा सकता है कितना है? 0.1 से लेकर 2.5%। लो बोआ कंटेंट वैरायटी कौन सी है? बायोल 212 और प्रतीक है, जिसके अंदर BOA की मात्रा कितने परसेंट से कम पाई जाती है? 0.1% से भी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। लिखाइए। लेथारिस सेटाइवस वैरायटी बायोल 212, जिसको हम रत्ना बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, हैज वेरी लो ODAP। ODAP की जगह जो है आप यहाँ पर लिखना BOAA, ठीक है, 0.1% से भी कम, लेस देन 0.1%। कुल्थी या हॉर्स ग्राम की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम कहा जाता है। अरहर हैज अ इनडिटरमिनेट ग्रोथ हैबिट। इनडिटरमिनेट ग्रोथ हैबिट का मतलब क्या है? जनरली दो प्रकार की ग्रोथ हैबिट होती है। ग्रोथ हैबिट इज टू टाइप। कौन कौन सी? एक डिटरमिनेंट होती है और एक कौन सी होती है? इनडिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में मतलब क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद कौन सी ग्रोथ आएगी? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इनडिटरमिनेंट का मतलब क्या है? वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बाद वापस कौन सी आ जाएगी? वेजिटेटिव। तो इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट ग्रोथ कहा जाता है। और ये किसके अंदर पाई जाती है? पिजन पी के अंदर। सभी पल्सेस के अंदर कौन सी ग्रोथ पाई जाती है? डिटरमिनेंट, एक्सेप्ट क्या आपका? पिजन पी। पिजन पी के अंदर कौन सी ग्रोथ पाई जाती है? इनडिटरमिनेंट ग्रोथ पाई जाती है। निपिंग का मतलब क्या है? निपिंग का मतलब किसी भी प्लांट के टॉप पोर्शन को रिमूव करना, क्या कहलाता है? निपिंग कहलाता है। रिमूव ऑफ टर्मिनल बड फ्रॉम दी प्लांट। निपिंग इज डन ग्राम आफ्टर 30 to 40 डेज आफ्टर सोविंग और रीचेड हाइदर 20 सेंटीमीटर। यानी जब ग्राम का प्लांट कितना हो जाता है? 20 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो उसका टॉप पोर्शन को, बर्ड को रिमूव करना क्या कहलाता है? निपिंग कहलाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट पर्पस आप लिख लेना। पर्पस की अगर हम बात करें तो पर्पस का मतलब क्या है? टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम टॉप पार्ट टू टॉप पार्ट टू ब्रांचिंग फॉर्मेशन। यानी जो एनर्जी टॉप पोर्शन वाले पार्ट को बनाने में लग रही है उसको हमें ट्रांसफर कहां करना है? ब्रांचिंग फॉर्मेशन के अंदर करना है। जब नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस वजह से क्या किया जाता है? निपिंग किया जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि निपिंग मेथड इन ग्राम। ग्राम के अंदर अगर निपिंग की बात करें तो शिप के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, और एक केमिकल होता है जिसका नाम क्या है? टीबा। टीबा की फुल फॉर्म की बात करें तो 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड, ये फुल फॉर्म आप लिख लेना। टीबा की फुल फॉर्म कितनी होती है? क्या होती है? 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड होता है, जिसका कंसंट्रेशन कितना यूज करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, 75 ppm। क्लियर है? निपिंग के लिए जो है 30 से 40 दिन के बाद, बुआई के 30 से 40 दिन के बाद टॉप पोर्शन को रिमूव करने के लिए टीबा, जिसकी फुल फॉर्म 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड होती है, उसकी कितनी कंसंट्रेशन हमें यूज करनी है? 75 ppm यूज करना है। साइकोसिल का भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ग्राम का एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। देसी की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउन बोलते हैं। काबुली को क्या कहा जाता है? व्हाइट ग्राम कहा जाता है। साइसर एरियंटिनम और उसका नाम क्या है? साइसर काबुलियम। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया किसका ओरिजिन पैलेस है? और
वीट का भी है। किसका है? वीट का भी है। इसका क्या है? काबुल या अफगानिस्तान है। टेस्ट रेट की बात करें तो इसका टेस्ट रेट क्या होता है? कम होता है। इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। सीड रेट की बात करें तो 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर, इसका कितना होता है? 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। प्लांट साइज की बात करें तो स्मॉल होती है, इसकी साइज कैसी होती है? बिग होती है। इसके बाद अर्ली सोइंग ऑफ चिकपी प्रेजेंट इन एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ एंड पुअर सेटलिंग ऑफ पोड। ठीक है। इसके अलावा द अर्ली सोइंग ऑफ चिकपी सफर फ्रॉम द विल्टिंग। मैंने जैसा कि आपको बताया क्यों होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से अक्टूबर के अंदर जाते जाते हाई टेम्परेचर होता है तो विल्ट का इन्फेस्टेशन जो है वो ज्यादा होता है। और इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है हम कितनी डेप्थ पर सोविंग करते हैं? 8 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ पर हम क्या करते हैं? सोविंग करते हैं। बायोलॉजिकली सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्क्स इफेक्टिवली फ्रॉम 3 to 4 वीक्स आफ्टर सोइंग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि जो BNF है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नोड्यूल फॉर्मेशन अकेयर इन प्लांट, कि जो लेग्यूम प्लांट है उन लेग्यूम प्लांट के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाता है? तो याद रखना है 12 days आफ्टर सोविंग। ऑल नोड्यूल डाई आफ्टर फ्लावरिंग एक्सेप्ट इन वन लेग्यूम। जितनी भी लेग्यूम प्लांट है उनके अंदर जो नोड्यूल है वो फ्लावरिंग के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट एक लेग्यूम है जिसका नाम आपको बताना है। आप गेस कर सकते हो कौन सा ऐसा लेग्यूम प्लांट है जिसके अंदर जो नोड्यूल है वो उसकी हार्वेस्टिंग तक मेंटेन रहते हैं, बने रहते हैं, जबकि जितनी भी लेग्यूम प्लांट है उनके अंदर नोड्यूल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब वो कौन से स्टेज पर पहुंच जाती है? फ्लावरिंग स्टेज पर। बता सकते हो भाई? याद रखना है, उसका नाम है ग्राउंडनट। क्या है? ग्राउंडनट। रीजन ये है कि ग्राउंडनट के अंदर जो पोड फॉर्मेशन, जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो बिलो कहाँ होता है? सोइल होता है, यानी रूट पे ही उसके क्या बनते हैं? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जितनी भी एनर्जी बन रही है वो टॉप पार्ट में तो रहेगी नहीं, कहाँ रहेगी? लोअर पार्ट में, यानी रूट्स वाले को रहेगी। तो जाहिर सी बात है नोड्यूल्स के लिए भी जो है एनर्जी मिलती रहेगी। इस वजह से ग्राउंडनट के अंदर टिल द हार्वेस्टिंग नोड्यूल्स की पॉपुलेशन क्या रहती है? मेंटेन रहती है। ठीक है, ये लिख लीजिए। लिखाइए। चलिए, इसके अलावा गार्डन पी और टेबल पी की बात करते हैं तो पी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक गार्डन होता है और एक कौन सा होता है आपका? फील्ड पी होता है। गार्डन पी को हम क्या बोलते हैं? पाइसम सेटाइवम वैरायटी होटेल्स कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेबल पर्पज या कैनिंग पर्पज के नाम से जाना जाता है। एक होता है आपका फील्ड वाला। फील्ड वाला जो है जनरली ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए या फिर दाल के लिए जो है वो यूज किया जाता है। उड़द बीन की बात करते हैं तो विग्नास मूंगो। ठीक है, विग्नास मूंगो, ये नाइजर जो है यहाँ से आप कट कर लेना। विग्नास मूंगो केवल आपको याद रखना है उड़द बीन का नाम होता है। अर्ली मैच्योरिटी होता है, ब्लैक कलर होता है। देखो ये वेराइटीज वाला जो पार्ट है आप इसको याद ना रखें तब भी अच्छा है, इतना क्लासिफिकेशन में आपको नहीं जाना है। दो चीजें आपको जो है ब्लैक ग्राम के केस में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्लैक ग्राम, सबसे पहली चीज इसका बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें तो बोटेनिकल नेम क्या होता है? विग्ना मूंगो होता है। क्या होता है? विग्ना मूंगो। इसकी एक वेराइटी जो है जो बड़ी फेमस है जिसका नाम है T9। ठीक है, तो याद रखना है T9 किसके वेराइटी है? ब्लैक ग्राम की। किसकी वेराइटी है? ब्लैक ग्राम की। मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है T9। जबकि अगर हम T1 की बात करते हैं, T1, T1 जो है वो किसकी है? मूंग की है। ठीक है, इसके अलावा मूंग की एक और वेराइटी है जिसको हम बोलते हैं पूसा बैसाखी। पूसा बैसाखी, या इसको कहा जाता है टाइप 44, टाइप 44, दैट इज सुटेबल फॉर both rainy season and summer season, rainy season and summer season। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मूंग की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि रेनी और समर दोनों सीजन के लिए सुटेबल है? तो याद रखना है पूसा बैसाखी, जिसका एक और नाम क्या है? टाइप 44 है। क्या है? टाइप 44। इसके अलावा एक और वैरायटी आपको याद रखना है यहाँ पर मूंग की, SML 668। SML 668 जो है एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी, जो मैच्योर हो जाती है ओनली
60 डेज में। एक और वैरायटी आप याद रख लेना, पूसा विशाल। पूसा विशाल का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म मैच्योरिटी और यूनिफॉर्म suitable for मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। दो तीन वैरायटी है जो मूंग के अंदर मोस्ट फेमस है, याद रखना है। एक तो है आपका पूसा वैसाखी, कौन सी है? पूसा वैसाखी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 44 के नाम से जाना जाता है। ऐसी वैरायटी है जो रेनी सीजन और समर सीजन दोनों के लिए सुटेबल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूंग की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो समर सीजन और रेनी सीजन दोनों के लिए मोस्ट सुटेबल है, तो याद रखना है पूसा वैसाखी या टाइप 44। इसके अलावा पूसा विशाल, पूसा विशाल जो है मूंग की ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर मैच्योरिटी कर्व कैसी होती है, यूनिफॉर्म। जनरली आपने देखा होगा कि जितनी भी पल्सेस है उनके अंदर मैच्योरिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है। कभी कुछ प्लांट जो है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, बाद में कुछ प्लांट जो है बाद में मैच्योर होते हैं। तो मूंग की ऐसी वैरायटी जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैच्योरिटी पाई जाती है उसका नाम क्या है, पूसा विशाल। जब यूनिफॉर्म मैच्योरिटी है तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। जब सारे प्लांट एक समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी हार्वेस्टिंग भी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुटेबल फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, या ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर यूनिफॉर्म मैच्योरिटी पाई जाती है, तो याद रखना है पूसा विशाल है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जनरली जो समर सीजन के अंदर 60 दिन के अंदर परिपक्व होने वाली, मैच्योर होने वाली जो वैरायटी है उसका नाम क्या है, SML 668। क्या है, SML 668। SML 668 ऐसी वैरायटी है जो क्या है, एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, जो कितने दिन में परिपक्व हो जाती है, महज 60 डेज के अंदर। तो एक बार आप इन तीनों के नाम लिख लीजिए। देखिए जनरली न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का पोर्शन पल्सेस के अंदर नहीं दिया हुआ है, इसलिए नहीं दिया हुआ है कि अगर हम एक आइडियल रेशियो की बात करें तो क्या होता है, 1:2:1 जो है वो पल्सेस के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो 20 से 25 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है वो पल्सेस के लिए दिया जाता है, जबकि फॉस्फोरस जो है यहाँ पर 2 टाइम्स दिया जाता है जितना आप नाइट्रोजन दे रहे हो। ऐसा रीजन क्या है कि अगर ज्यादा फॉस्फोरस देंगे तो एटीपी और एडीपी का फॉर्मेशन जो है लेग्यूम प्लांट के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ज्यादा एटीपी या एडीपी बनेगा तो एनर्जी ज्यादा बन रही है, एनर्जी ज्यादा बन रही है तो जो रूट्स के अंदर राइजोबियम है उनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। जब राइजोबियम को एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो नोड्यूल का जो साइज है वो इफेक्टिव रहेगा। जब नोड्यूल अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से जो आइडियल रेशियो रखा जाता है वो कितना है, 1:2:1 है। इसके बाद में यहाँ पर देखो केजनस केजान, यहाँ पर लिखा हुआ है कि केजनस केजान इंडिकस, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, केजनस केजान। अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी जो है यहाँ पर आपको याद रखना है लेट मेच्योरिटी वाली। लेट मेच्योरिटी वाली कौन सी थी, केजनस केजान बाइकोलर। कौन सी थी, केजनस केजान बाइकोलर, जो कि कहां पर ग्रो की जाती है, नॉर्थ इंडिया के अंदर। जबकि केजनस केजान फ्लेवर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्लेवर्स कहां पर, साउथ इंडिया के अंदर, और किस नेचर की होती है, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी। ये चीज याद रहेगी। इसके बाद में कुछ वैरायटीज है जो आपको याद रखना है, जैसे ग्राम की बात करें तो जीएनजी, जितनी भी जीएनजी सीरीज है वो सब किसके वैरायटी आपके, ग्राम की है, जो कि श्री गंगानगर जो एआरएस है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन श्री गंगानगर, वहां से रिलीज की जाती है आपकी जीएनजी वाली वैरायटी। ठीक, अवरोधी की बात करते हैं तो अवरोधी किसकी किस्म है, आप सभी जानते हैं किसकी है, ग्राम की, जो किसके प्रति रेजिस्ट है, विल्ट के प्रति रेजिस्ट है। एस्कोकाइटा ब्लाइट के प्रति रेजिस्ट कौन सी है, गौरव है। ठीक है, बेस्ट रेनफेड एरिया एंड टॉलरेंट टू एस्कोकाइटा ब्लाइट C235। ठीक है, तो ये कुछ वैरायटीज जो आपको याद रखना है। ठीक है, उपास 120 या उपास 110 याद रखना है। 110-120 दिन के अंदर जो मैच्योर होने वाली वैरायटी है वो कौन सी है, UPAS है। ICPL 151 किसके वैरायटी है, अरहर की है। प्रभात इज द अर्लीस्ट मैच्योरिटी वैरायटी। ठीक है, जाहिर सी बात है 110 से 120 दिन में परिपक्व हो रही है। मैंने लिखाया था कि UPS 110 यानी वो भी कितने दिन में परिपक्व होती है, 110 से 120 दिन के अंदर। ठीक है, ग्रीन ग्राम के अंदर SML 668 कितने दिन में मैच्योर हो रही है, केवल 60 डेज के अंदर। तो कुछ वैरायटी है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज गलत लिखा हुआ है, को4। को4 जो है ये आपके उड़द बीन की है। को4 जो वैरायटी है वो किसकी है,
उड़द बीन की है, मूंग बीन में से इसको कट कर लेना। CO4 जो है वो किसकी वेराइटी है, आपके उड़द बीन की है, ठीक है, या जिसको हम ब्लैक ग्राम बोलते हैं। T9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। T1 किसके वेराइटी है, T1 आपकी मूंग की, जबकि T9 किसकी है, ब्लैक ग्राम की है। जितनी भी आपकी RMO से रिलेटेड वेराइटी है वो सब किसकी है, मोत की है। काउपी की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा याद नहीं रखना है, पूसा सफेदा और पूसा फाल्गुनी जो है दो मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है काउपी की। लेंटिल की बात करते हैं तो लेंटिल के अंदर IPL 406 ये वेराइटी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, सोमा क्लोनल वेराइटी बायोल 212, इसको आप कट कर लेना क्योंकि ये किसकी है, लेथाइरस की है। किसकी है, लेथाइरस की, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको कट कर लेना। फ्रेंच बीन की बात करते हैं तो उदय, अंबर, मालवीय। पी की बात करते हैं तो रचना, अपर्णा, उतारा, अर्केल, और म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है इसकी, हंस है, ठीक है। देखिए क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो पल्सेस अगर पढ़ाने बैठे तो लगभग 7 से 8 दिन भी लग जाएंगे, आपकी पल्सेस कवर नहीं होगी। शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हमें पल्सेस अगर कवर करना है तो ये तो आपके पास नोट्स है ही सही, इसके अलावा जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, जैसे कुछ बुक्स होंगे आपके पास, जो भी बेसिक बुक्स हैं उनको आप क्रॉप्स को कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर सिंपल आएगा तो सबको आएगा, अगर क्वेश्चन हार्ड आता है तो किसी को नहीं आएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पल्सेस के रिगार्डिंग आपको याद रखना है, इनकी सीड रेट क्या होती है, पल्सेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पल्सेस वाला पार्ट जो है हम आज खत्म करते हैं। आप एक बार जो है जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वहां से आप पल्सेस को कवर कर लेना, ठीक है। जनरली पल्सेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि पल्सेस क्या है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, लेग्यूम का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें याद रखना है। पल्सेस के अंदर खरीफ सीजन की कौन कौन सी है, रबी सीजन की कौन कौन सी है। खरीफ सीजन के अंदर जैसे पिजन पी है तो पिजन पी के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात किया, इंडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके अलावा दो प्रकार की होती है, एक नॉर्थ इंडिया के अंदर जो होती है, एक साउथ इंडिया के अंदर होती है। साउथ इंडिया के अंदर जो होती है उसको हम फ्लेवर्स बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो होती है उसको हम तूर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पर जो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है वो बाइकोलर होता है, जबकि साउथ इंडिया के अंदर फ्लेवर्स होता है। फ्लेवर्स को हम क्या बोलते हैं, तूर की दाल बोलते हैं, और बाइकोलर को क्या बोलते हैं, अरहर की बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है आपको पर्टिकुलर पल्सेस के अंदर याद रखना है, ठीक है, इसको आप कवर करना। कल की क्लास के अंदर हम जो है ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे, आप लोग एक बार ऑयल सीड पढ़ के आना, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए बच्चों, मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूं, पल्सेस अगर हम पढ़ने बैठे तो लगभग 6 से 7 दिन लग जाएंगे, तब भी अपन को पल्सेस खत्म नहीं होगी। आप 6 से 7 दिन पल्सेस पर देने की जगह कि 6 से 7 दिन आपके माइनर सब्जेक्ट्स पे दो, जो भी आपके टू द सिलेबस है, तो कई सारी चीजें जो है आपके फेवर में होगी, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पल्सेस आपको नहीं पढ़नी है, पढ़ो, लेकिन एक पॉइंट फॉर्म के अंदर आप उनको कवर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। ऑनलाइन जो बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, विकास, नारायण, विक्रम, राजेश,